नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू यूनिवर्सिटी के जो जनवरी 2026 की एडमिशन है वो शुरू हो गया, जो आप देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 31/26, लेकिन इसकी डेट में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी की जाती है तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब आपको इग्नू यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन लेना है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं स्टूडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा इग्नू एडमिशन। आप देख सकते हैं इग्नू एडमिशन, ये टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ignuadmission.samar.lzu.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इग्नू एडमिशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो इसका लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले मान लीजिए कि आपको BECE यानी कि एनटीटी का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना हो या आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स का फॉर्म फिलअप करना हो, उससे पहले आपको उसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है, जैसे इसकी एडमिशन फीस कितनी रहेगी, कितने साल का होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो वो जानने के लिए आपको ऊपर आप देख सकते हैं प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जितने भी इग्नू यूनिवर्सिटी में अवेलेबल प्रोग्राम है वो ओपन हो जाते हैं। अब आपको सबसे पहले सर्च फॉर प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको जो भी प्रोग्राम आपको एडमिशन लेना है उस प्रोग्राम को आपको फिलअप करना होगा। मान लीजिए कि आपको DECE यानी कि आपको एनटीटी, जो बेसिक जानकारी में एनटीटी जानते हैं वो आपको कोर्स करना है। तो आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रीड मोर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कोर्स से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी है वो आप प्राप्त कर लेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोग्राम टाइप, ये डिप्लोमा प्रोग्राम रहेगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग रहेगा, स्कूल ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन, ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों रहेंगे। इसका जो नाम है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसी के साथ में इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कितने पास विद्यार्थी, 12वीं पास विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकता है। इसकी जो फीस रहेगी वो 3500 रुपये रहेगी। इसी के साथ में इसके जो सब्जेक्ट होंगे वो 4 सब्जेक्ट होंगे, जो 8-8 क्रेडिट के होंगे, 32 क्रेडिट होंगे। अब इसके जो सेंटर है, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर है, उसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने इसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है तो आपको क्या करना है, होम पेज पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यदि आप पहले से रजिस्टर्ड यूजर है, आपने पहले से इसी इग्नू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए रजिस्टर्ड यूजर नेम फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको लेफ्ट साइड में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है यूजर नेम, यहाँ पर अपना यूजर नेम फिलअप कर लीजिए, यूजर नेम जो आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए। ईमेल एड्रेस आपको जो एक्टिवेट ईमेल एड्रेस है वो फिलअप करना जरूरी है, जो जिसके संबंध में आपको जो भी जानकारी है वो आपको मेल के जरिए दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस मेल आईडी फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, वापस पासवर्ड फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए, वापस मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको होम पेज पर आपको क्लिक करना होगा। होम पेज पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आपको यूजर नेम फिलअप कर लीजिए, जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया था वो फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड फिलअप कर लीजिए और कैप्चा कोड फिलअप करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अपर आईडी is a 12 digit unique identifier given to every learner in India under the one nation one student ID। यहाँ पर आपको अपने अपर आईडी वेरीफाई करना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी अपर आईडी क्रिएट होना जरूरी है। तो अपर आईडी आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपना अपर आईडी या एबीसी आईडी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे आप अपना अपर आईडी या एबीसी आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, क्लिक हियर टू वेरीफाई क्रिएट अपर आईडी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर टू वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो 12 डिजिट का अपर आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए।
अपर आईडी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो इस तरह का डैशबोर्ड है, जो पेज है, वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन करने के बाद अलाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे तो उससे पहले आपको अपना जो अपर आईडी है उसे सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको व्यू ऑल डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके देख सकते हैं अपर आईडी है वो यहाँ पर है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपर आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन फेस पेज है वो प्रोसेस हो जाता है। जो आप देख सकते हैं आपका जो अपर आईडी का कंफर्मेशन पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले अपना नाम चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, जेंडर चेक कर लीजिए। उसके बाद यदि ये डिटेल्स सही है तो राइट क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एंटिटी है जो DACE का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का, वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको स्क्रॉल को डाउन करने के बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको मदर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद गार्जियंस रिलेशन में आप अपना फादर्स नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, हस्बैंड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, मदर्स नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे बेस्ट है फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद फादर्स का नाम फिलअप कर लीजिए, आपकी कैटेगरी जो भी है OBC, EWS, SC, ST, जनरल जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एरिया है ग्रामीण है या अर्बन है या ट्राइबल है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी यहाँ पर सब, और ये जो ट्राइबल एरिया TSP का जो एरिया होता है, शेड्यूल एरिया होता है, उसे उसके लिए आपको ट्राइबल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो रीजनल जो धर्म है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी धर्म है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस चेक कर लीजिए, आप विवाहित है या अविवाहित है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी सोशल स्टेटस है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है या कश्मीरी माइग्रेट है या नॉट एप्लीकेबल, यदि आप इनमें से कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स में यदि आप विकलांग कैंडिडेट में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। यदि आप यस कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो सेकंड जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यदि स्पीच से संबंधित है, लोकोमोटर से संबंधित है, विजुअल से संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है, जो भी है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप विकलांग कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, यदि आप एम्प्लॉयमेंट है और कौन से डिपार्टमेंट में है उसे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। स्कॉलरशिप डिटेल्स यदि आपको कभी मिली है तो वो फिलअप करना है, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यदि आपके पर्सनल डिटेल्स में प्रीव्यू में किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो आप उसमें जो संशोधन है, पर्सनल डिटेल्स में जो संशोधन है वो आप एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पर्सनल डिटेल्स में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डेब आईडी is a inquiry ID that is to be mandatorily created by the learner who wishes to get admission in open and distance learning and online program। यानी कि आपको ओपन, डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन लेने के लिए आपके पास डेब आईडी होनी जरूरी है। तो डेब आईडी क्रिएट करने से पहले आपके एबीसी आईडी क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों एबीसी आईडी क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना करके इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसकी सहायता से आप एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैंने पहले से ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब आपने एबीसी आईडी तो क्रिएट कर ली, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन डेब यूनिक आईडी, तो डेब आईडी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने डेब आईडी क्रिएट करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एंटर एबीसी आईडी, यहाँ पर अपनी एबीसी आईडी फिलअप कर लीजिए। एबीसी आईडी फिलअप करने के बाद आपको एंटर इस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसे ही आप एबीसी आईडी फिलअप करके एंटर पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डेब आईडी क्रिएट करने का जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें ईमेल एड्रेस फिलअप कर लीजिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए और राइट क्लिक करके आपको सबमिट इस पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे आप शमीर पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो डेब आईडी है वो क्रिएट हो जाती है, जिसे आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, वापस आपको ओके पर क्लिक करके आपको एडमिशन फॉर्म पर वापस आ जाना है। जैसे ही वापस इसी पेज पर आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, वापस आपको डेब यूनिक आईडी यहाँ पर अपनी डेब आईडी फिलअप कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए और फेस डेब डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस डेब डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने जो थर्ड ऑप्शन है प्रोग्राम का है, जिसमें प्रोग्राम डिटेल्स। सबसे पहले आपको प्रोग्राम टाइप, यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम टाइप है जिसमें आप देख सकते हैं बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अब आपको अपना एनटीटी का कोर्स करना है, इसलिए आपको डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको मोड ऑफ स्टडी, सबसे पहले अपना मोड ऑफ स्टडी में आपको ओएलडी सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप ओएलडी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि अब आपको जिस प्रोग्राम के लिए एनरोल होना है उसे सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको एनटीटी करना है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डीईसीई, आपको डीईसी आप देख सकते हैं डीईसीई डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्ड होल्ड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि आप साधारण भाषा में आप कहते हैं एनटीटी, जिसे आप जो प्रोग्राम है वो डीईसीई के रूप में आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीईसीई डिप्लोमा इन ईयरली चाइल्ड होल्ड केयर एंड एजुकेशन को आप सेलेक्ट लीजिए। उसके बाद आपका जो रीजनल कोड है एडमिशन के लिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपका जो भी आसपास का रीजनल सेंटर कोड लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी रीजनल कोड है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपके आसपास का उसे सेलेक्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, अब आपका अपना जो प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड है उसे सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपके आसपास में लगता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मीडियम, अब आपको अपना जो मीडियम है, किस मीडियम में आप अपना प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं, एडमिशन किस लैंग्वेज में आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम के लिए आप कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, तमिल मीडियम है तो तमिल मीडियम, जो भी है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, तो अब यदि आप पहले से आप एनरोल हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। ठीक है, यानी कि आपने पहले इग्नू से कोई किसी भी प्रकार का कोर्स किया है आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। उसके बाद सबमिट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके प्रोग्राम डिटेल्स का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि अब आपको सबसे पहले 10+2 सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके बारे में क्या क्या सब्जेक्ट थी, यदि आप आर्ट्स से है तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना होगा, यदि आप साइंस से संबंधित है तो आपको साइंस सेलेक्ट करना होगा, यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, 12वीं जो पासिंग ईयर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका 12वीं पासिंग ईयर है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिवीजन, आपका जो डिवीजन है 12वीं का फर्स्ट क्लास का है, सेकंड का या थर्ड का, यानी कि आपका जो परसेंटेज साइड से ऊपर है तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी है आपका डिवीजन उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज है वो आपको फिलअप करना होगा, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपके 50 से ऊपर, यानी कि मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 60.60 है तो आपको क्या करना है, 61 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 60.60 है तो आपको 61 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि 60.50 होते तो आपको 60 सेलेक्ट करना होता है, लेकिन आपके 60.60 है, 50 से ऊपर है, इसलिए आपको 61 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी कि आपको मान लीजिए कि आपके परसेंटेज 80.70 है तो आपको 81 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कोड, आपका जो बोर्ड है उसे सेलेक्ट लीजिए, आरबीएसई बोर्ड से है तो आरबीएसई सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पर 12वीं के रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद NAD यूजर नेम, यदि आपके पास ये नहीं है तो ये इसमें आपको कोई फिलअप नहीं करना है, बोर्ड के रोल नंबर फिलअप करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसे एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके जो कोर्स है, जो डिप्लोमा कोर्स है, उसके जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करके वापस आपका जो सब्जेक्ट का प्रीव्यू है वो आपके सामने वापस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको वापस क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिए। एड्रेस फिलअप करने के बाद अपना जो भी एड्रेस है, सबसे पहले आधार से संबंधित जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए।
पिन कोड फिलअप कर लीजिए और आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एड्रेस फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो एड्रेस का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाता है। अब यदि इसमें आप अपने एड्रेस में करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शंस में फोटो अपलोड करना होगा। जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके आप अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अपलोड करना है वो आपको 10 से 100 KB के मध्य में। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, 10 की मार्कशीट अपलोड कर लीजिए। फर्स्ट वाले ऑप्शंस में फोटो अपलोड करना है, सेकंड वाले ऑप्शंस में सिग्नेचर अपलोड करना है, थर्ड वाले ऑप्शंस में 10 की मार्कशीट अपलोड करना है, फोर्थ वाले ऑप्शंस में आपको क्या करना है 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद में 5 वाले ऑप्शंस में आपको जाति प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं कैटेगरी प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद आप जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपके फॉर्म जो एडमिशन फीस है वो आपके सामने पे करने का रिक्वायर किया जाएगा, जिससे आप आसानी से अपनी एडमिशन फीस पे कर सकेंगे। पे करने के बाद आप आसानी से अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो आसानी से डाउनलोड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह आप DECE का जो एंटिटी कोर्स है उसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको इस कोर्स से संबंधित या इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक